ओम शांति। आज 6 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा विशेष माताओं को याद कर रहे हैं, माताओं के संगठन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि माताओं में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ममतामयी होती हैं, सर्व का ध्यान रखने वाली होती हैं, सबको संतुष्ट करने वाली होती हैं, यज्ञ की रक्षा करने वाली होती हैं, यज्ञ चलाने के निमित्त होती हैं और सबकी सेवा बड़े प्यार से करती हैं। त्याग करके भी दूसरों को देकर सुख महसूस करती हैं। ऐसी माताओं को बाबा याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते माताओं का यदि संगठन हो जाए और उनमें कुछ और विशेषताएं ऐड हो जाएं तो बहुत कमाल करके दिखा सकती हैं। माताएं नष्टो मोहा बन जाएं, क्योंकि मोह की रग सबसे ज़्यादा माताओं में होती है। परंतु अगर किसी भी व्यक्ति में मोह होगा तो व्यक्ति की याद आएगी और बाबा भूल जाएगा। इसलिए बाबा कहते मोह की रग न हो, माताएं देही अभिमानी हों, चैलेंज करने वाली हों, निडर हों, निर्भय हों, तो बाबा का नाम बाला कर सकती हैं। तो आज विशेष माताओं को याद करते हुए बाबा उनमें बल भर रहे हैं। तो हम सभी सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। ये सारी पुरानी दुनिया समाप्त होनी है,
महाभारत की लड़ाई में। महाभारत की लड़ाई में दिखाया सब मर गए और अब वही टाइम चल रहा है। शिव बाबा भी इस धरा पर आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं हम अर्जुनों को, और इस समय ही छोटी छोटी बातों पर झगड़े भाई भाई के होते हैं। एक एक इंच के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, मर मिटते हैं, एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा महाभारत वाला समय आ चुका है। तो इसके बाद ही फिर नई दुनिया आएगी। इसलिए लड़ाई से पहले कि महाभारत युद्ध शुरू हो जाए, उससे पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो, क्योंकि अभी तो फिर भी थोड़ा शांति है। अभी कुछ पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। कोशिश की जाए तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन जब रोग और अधिक उग्र रूप ले लेंगे, उस समय व्यक्तियों के अंदर भी हलचल हो जाएगी। तब फिर ये पढ़ाई को, ईश्वरीय पढ़ाई को हम पढ़ नहीं सकेंगे, योग में भी बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी कोशिश करें बाप से पूरा पूरा वर्षा हम ले लें, ऐसा पुरुषार्थ कर लें। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? माताएं तो चाहिए, पर किस क्वालिटी वाली माताएं चाहिए? ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी मोह की रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। तो माताएं यदि देही अभिमानी हो, नष्टो मोहा हो, निश्चय बुद्धि हो, निर्भय हो, तो बहुत कमाल करके दिखा सकती हैं। तो बाबा को ऐसी माताओं का संगठन चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? आप सभी सुन रहे हैं तो ज़रूर बाबा को हाथ खड़ा करके बताएंगे कि हाँ बाबा, हम उन माताओं के संगठन जिसकी आपको तलाश है, हम वही माताएं, उस क्वालिटी वाली माताएं बन के दिखाएंगे। हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा बाबा को हम उत्तर दें। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए यहाँ आए हैं। किस लिए आए बाबा? हमें स्वर्गवासी बनाने। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है पवित्र बनने का, कितना सहज उपाय है। केवल बाबा को याद करना है। तो बाबा है एवर प्योर। एवर प्योर को याद करने से पवित्रता की ताकत आएगी। सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप
एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में हैं, रावण के बंधन में हैं। ये बात बाप जानते और बच्चे जानते हैं और न जाने कोई। सारी दुनिया बंधन में है, परंतु बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले हैं। ये बात केवल बाबा और बच्चे ही जानते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो बाबा से हमें बादशाही मिलेगी। ये पक्का निश्चय है कि बाबा की याद से ही बादशाही मिलेगी। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो बाप मिल गया। जिस बाप को ढूंढ रहे थे, भक्ति कर रहे थे, वो बाप हमको मिल गया तो बहुत खुशी में रहना है। दुख में बाप को सिमरण करते हैं। तुम भी सिमरण करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। भक्ति में दुखी होकर सिमरण करते थे, पर अब दुखी होकर नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है वह बाप आए हैं। ये बात तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो, जब क्लास में बैठे हैं तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आते हैं। बाबा की प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारोगे और आधा कल्प का जब समय पूरा हो जाएगा तो मुझे आना है। तुमने पुकारा और समय भी पूरा हो गया, तब मैं आता हूँ। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे याद करना है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है और बाबा आए हुए हैं। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने वर्षा दिया था और अब फिर से वर्षा दे रहे हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना। हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। ये बात कभी भी भूले नहीं कि जो भी ड्रामा में हो रहा है वह कल्प पहले अनुसार ही हो रहा है। माया ऐसे बाबा की याद भी भुला देती है। जिसे पति से पावन बनना होता है उसको भी भूल जाते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु शिव बाबा हैं। सिख लोग भी गाते सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहते हैं। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो कि हम यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दूसरे के पास मिलने जाते हैं। उनकी कितनी महिमा होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश में गया, दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर से मिला तो कितना उनका नाम हो जाता है। धूमधाम से
बैंड बाजे आदि भी बजाते खुशी से। और यहाँ तो शिव बाबा बड़े गुप्त वेश में आए हैं। यहाँ पर ऊंचे पद वाले व्यक्ति ऊंचे पद वाले से मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उन्हें रिसीव किया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है। यहाँ पर बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा अपनी बात कह रहे हैं कि मैं तो बड़े गुप्त रूप में आता हूँ। जिसके तन में आता हूँ, ब्रह्मा के तन में, शुरू में तो उसको भी पता नहीं लगता कि कब शिव बाबा आ गए। तो गुप्त वेश में कौन आया है यह भी तुम अभी जानते हो। उनको कहा जाता दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं या मुसाफिर बन आए हैं पार्ट बजाने। तो हम सभी एक गेस्ट बनना बेस्ट। तो बाबा कहते याद रखना है आए हैं पार्ट बजाने। तो पार्ट एकदम परफेक्ट बजाना है। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई जानते ही नहीं। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। जो सुनते हो उसकी धारणा भी अच्छी तरह करनी चाहिए। बाप समझाते तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र पर। हम शांति धाम के रहने वाले हैं और यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आए हैं। हमारा परमानेंट घर तो शांति धाम है। यहाँ पर इस साकार दुनिया में पार्ट बजाने आए हैं। हम शांति धाम से मुसाफिर बन आए हैं 84 जन्मों का पार्ट बजाने। आखिर ये अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। चित्रों में क्लियर है सब ज्ञान। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, इसमें एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते पतित बन गए, तो फिर बाद में आने वाले कैसे पावन हो सकते हैं? ये तो समझने की बात है ना। जो पावन थे वही पतित बने, सारे घराने सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वो अब शूद्र धर्म वाले बन गए। जो देवता धर्म की आत्माएं थी पुनर्जन्म लेते वही शूद्र धर्म में आ गई। भले अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने तो अमेरिका भी कुछ नहीं है। सतयुग में तो एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी। हर चीज़ सुख देने वाली होगी। किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि पेड़ भी इतने ऊंचे नहीं होंगे कि फल इतना ऊंचा लगा हो कि तोड़ने में कठिनाई हो। बिल्कुल सहज रीति से फल हाथ से खुद ही तोड़ लेंगे, प्रेस करेंगे और उसका जूस पी लेंगे। हर चीज़ बहुत वंडरफुल होगी। तो अमेरिका आदि भी सतयुग के आगे तो कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए कि हम तो सतयुग में जा रहे हैं। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें, ये तो हो नहीं सकता है। हाँ, माया याद करने नहीं देती है। तुम बच्चे अभी ऐसा कहते हो कि बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं
उनको तुम याद ही नहीं कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी हैं। चाहे पद किसी का ऊंचा भी हो, परंतु फिर भी रोग शोक तो सभी के पास हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। कहा जाता जिसके माथे मामला, उन्हें नींद कहाँ से आए। तो जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है उतनी बड़ी चिंता होती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं तुम जानते हो। महाभारत लड़ाई तो मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बताया है, महाभारत लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी ये मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले जनसंख्या कम होती है, सतयुग में तो 9 लाख होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तुम जानते हो पहले जब देवी देवता धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था, तब आबादी कितनी कम थी, साधन बहुत थे, जगह तो पूरी है ही, सृष्टि तो वही है। आदि सनातन देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म हैं। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान किसी में है नहीं। भले कहेंगे ये वही लड़ाई है, लोग भी मानते हैं कि हाँ ये वही महाभारत लड़ाई है, परंतु इसे क्या होना है ये पता नहीं। ये परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होनी है, कैसे पुरानी दुनिया का विनाश होना है, वो किसी को भी ज्ञान नहीं है। तुम तो भी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई से पहले अपना बाप से पूरा वर्षा तो ले लें। हर चीज़ में हम ऐसा सोचते हैं, तो ये होने वाला है, उससे पहले ये काम तो कर लें। वैसे ही बाबा कहते बच्चे ये लड़ाई युद्ध शुरू हो जाए, छिड़ जाए, उससे पहले पढ़ाई पढ़ करके बाबा से पूरा वर्षा तो ले लो, पवित्र बनो और बाप को याद करो। तो माताओं का तो संगठन होना चाहिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए। अगर एक के पास दिक्कत आती है तो दूसरा जाकर उसको मदद करे। परंतु कैसी माताएं चाहिए, कौन टाइम निकाल पाएगा, कौन सेवा कर पाएगा? जो देही अभिमानी होंगी। हमको पावन तो ज़रूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले दूसरों को समझा सकेंगे। हमें बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये नशा तो रहना चाहिए ना। किस किस को है नशा कि हम तो स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम रचिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी समझाते रहो दूसरों को, ये भी ज्ञान दो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पावन तो ज़रूर बनना है, याद भी ज़रूर करना है, पावन भी ज़रूर बनना है, और जो विकर्मों का बोझा सिर पर है उसको भी ज़रूर उतारना है। पावन अर्थात पवित्र का महाशत्रु है।
हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, मधुबन में आते हो रिफ्रेश होने के लिए। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा ले लो। किसी में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे। ये तो पुरानी चमड़ी है ना, ये शरीर क्या है? पुरानी चमड़ी है। बाबा कहते अपने शरीर में भी मोह ना हो। पर फिर बाबा क्या कह रहे हैं आगे? बाबा कह रहे हैं इस शरीर की संभाल तो रखनी होती है। शरीर में मोह नहीं होना चाहिए, पर शरीर की संभाल तो रखनी है। जो पढ़ाई तो पढ़ सके, इतना तो ठीक रखना है कि रोज़ सेंटर तक पहुंच तो सकें, पढ़ाई तो पढ़ सकें। तकलीफ़ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। माना अगर शरीर में कोई तकलीफ़ होती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑपरेशन करना माना एक और एक्स्ट्रा हिस्सा ऐड कर देते हैं, स्टिचिंग कर देते हैं ऑपरेशन के समय। तो बाबा कहते चत्ती तो लगानी पड़ती है। तुम जानते हो पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है। भले शरीर पुराना है, जड़ जड़ी भूत है, इसलिए अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं। पर फिर भी हम संगम युग पर हैं, तो योगी बन करके हम जीते रहें, बाबा को याद करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें। इसलिए शरीर की संभाल भी करनी है। इस शरीर को जो आवश्यकता है वही दें, और जो इसको आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक चीज़ें इसमें नहीं डालें। तो इस बात का हमको ध्यान देना। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इसको थमाना है। ज्ञान ये है कि शरीर को छोड़ना है, परंतु संगम युग के लिए बाबा ने डायरेक्शन दी कि इसे थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, बस। और क्या? बाबा को याद करें, शरीर की संभाल करें और कमाई अपनी करते रहें। और लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, ये याद आए। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी ऐसा ही मिलता है। तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने 84 जन्म लिए। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके 8 जन्म तो कम हो गए। परंतु हाँ, जो सूर्यवंशी में आए पहले पहले, परंतु दास दासी बने, और त्रेता युग में आकर कुछ ऊंच पद पा लिया, तो ज़रूर कहेंगे उनके तो 84 जन्म ही होंगे। भले पद में अंतर रहा, पर जन्म तो उनके 84 ही होंगे। राजा रानी प्रजा दास दासी आदि सूर्यवंशी में आते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं?
विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आए हुए हैं ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। हम भी के इसको स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है और हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहीं ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, अपने विजिटिंग कार्ड बनाओ। तो बाबा कहते वो भी तुम दूसरों को सेवा के लिए दे सकते हो। परंतु वो समझ नहीं सकेंगे कि बीकेएस कौन है। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता कि ये हमारी फैमिली है। इसमें दादा भी हैं, बाबा भी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं और बच्चे भी हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी फैमिली। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। ये याद रखने से क्या होगा? जब फैमिली की भी याद रहेगी और किसकी फैमिली है उसकी भी स्मृति रहेगी तो ज़रूर बहुत खुशी रहेगी। तो बाबा कहते तुम बच्चे शिव बाबा के पोतरे हो तो तुम्हारा हक है बाबा से पूरा वर्षा लेना। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना भी है। केवल पढ़ना नहीं, पढ़ना भी है, पर पढ़ना इतना अलर्ट होकर के पढ़ना है कि दूसरों को पढ़ा भी सकें। ये बाप का फ़र्ज़ है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग नहीं बने तो बाप को उनकी संभाल करनी पड़ती है। जब तक बच्चे मैच्योर नहीं बने तब तक माँ बाप संभालते हैं। लेकिन बच्चे मैच्योर हो गए तो फिर तो माँ बाप अपने दूसरे कार्यों को देखते हैं। बच्चे खुद ही समझदारी से सारे घर को संभालने लगते हैं। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए। फिर हम ऐसे पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए फल देने के लिए। तुम खुद कहते हो कि हम यहाँ आए हैं क्या करने? श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सत्यनारायण की कथा है। किसी को पता नहीं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है। शिव के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखें उधर शिव ही शिव है। राधे के भक्त कहते हैं जिधर देखो राधे राधे है। तो ये सब क्या कर दिया? गुड़ और गुड़धानी सब मिला दी है। बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हैं। ये है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ये स्वर्ग कहते हैं। कई लोग पूछते हैं कि वहाँ बच्चे तो होते हैं ना, परंतु वो कैसे पैदा होंगे? अरे भाई योग बल से ही पैदा होंगे ना। जब पवित्रता से संतान उत्पत्ति होनी है तो संकल्प करेंगे, योग बल से बच्चे पैदा होंगे। बस ये सवाल पूछते रहते हैं। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं। कितने जास्ती मनुष्य हो गए ये नहीं बताते। इतने मर गए ये भी नहीं बताते हैं।
तो बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है। पहले अपना कल्याण करें, फिर दूसरों का भी कल्याण करने के निमित्त बन सकें। मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंतकाल कहा जाता, अंतकाल जो नारायण सिमरे वो वल वल नारायण पद पाए। अब नारायण सिमरे तो अक्षर झूठे लिखे हैं। कौन से अक्षर हैं? कि जो अंतकाल भगवान को सिमरे तो वो नारायण पद पाए। अंतकाल शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण को क्यों सिमरे? शिव बाबा को सिमरे ना। समझते कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे, कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? अच्छा, कृष्ण का जन्म मनाते पर नारायण का कहाँ है? उनका तो मनाते ही नहीं है। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण के बारे में किसी को भी पता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली तुम हो। इस समय तुम बच्चे कहते हो ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। जो ब्राह्मण देवी देवता बनने वाले उनको नमन किया जाता है। ब्रह्मा के मुख वंशावली तुम बने हो। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा। ये ब्रह्मा भी तो अब बना है ना, पहले तो ये दादा लेखराज था। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो शिव बाबा ने इनको टाइटल दिया प्रजापिता ब्रह्मा। ये कर्तव्यवाचक नाम दिया गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। एक जन्म पढ़ाई और 21 जन्मों की कमाई। इसलिए इस शरीर की संभाल करनी है। बाकी किसी में भी मोह की रग नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म में भी रग नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म में थोड़ी भी याद या खिंचावट ना हो। दूसरा, ऐसा अभ्यास करना है जो अंतकाल में एक शिव बाबा की ही याद रहे। दूसरे किसी का भी चिंतन न चले, अपना ही कल्याण करना है। वरदान। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव वो भी कंबाइंड हैं। तो जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं बल्कि आँखों से देखेंगे और अनुभव करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का हो फिर तो जैसे परछाई घूमती है
ऐसे बाप दादा आँखों के आगे ही रहेंगे, आँखों से हट नहीं सकते। सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। सदा ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे बाबा हमारे सामने ही हैं। स्लोगन: माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वयं का भी कल्याण कर सकती है और पूरे विश्व के कल्याण के भी निमित्त बन सकती है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में।